करने वाले हैं बजट 2025-26 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर। तो शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि जिला विकास करना। यह योजना विशेष रूप से कृषि जिले के विकास को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है, जिससे उत्पादन और किसान की आय बढ़ाई जा सके। संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना के अंतर्गत कितने किसानों को लाभ मिलेगा? यह संख्या है 7.7 करोड़। बिहार में प्रस्तावित विशेष बोर्ड का नाम क्या रखा गया है? मखाना बोर्ड। बिहार में मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और एफपीओ संगठनों के लिए मखाना बोर्ड स्थापित किया गया है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बच्चों और माताओं में पोषण में सुधार। पीएम अनुसंधान फेलोशिप के तहत कितने फेलोशिप प्रदान की जाएगी? यह जो अमाउंट है वो है 10,000 रुपये। आईआईटी और आईआईएससी में तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 10,000 रुपये फेलोशिप प्रदान की जाएगी। पीएम स्वनिधि योजना में किसका समावेश किया गया है? यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड का समावेश किया गया है। भारत ट्रेड किससे संबंधित है? यह ट्रेड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। मीडियम एंटरप्राइजेस की संशोधित निवेश सीमा क्या कर दी गई है? 125 करोड़ रुपए ये सीमा हो गई है, पहले ये 50 करोड़ रुपए थी। किस योजना के तहत टॉय सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा? फोकस प्रोडक्ट स्कीम के तहत टॉय सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। किस योजना के तहत आत्मनिर्भरता को दालों में बढ़ावा दिया जाएगा? आत्मनिर्भर इन प्लेसेस में है। इस मिशन के तहत जलवायु प्रतिरोधी बीज, उच्च प्रोटीन और भंडारण सुधार पर ध्यान दिया जाएगा। अर्बन चैलेंज फंड का कुल प्रावधान कितना है? यह अमाउंट है 1,00,000 करोड़। शहरों में रचनात्मक पुनर्विकास और उन्हें विकास केंद्र बनाने के लिए 1,00,000 करोड़ का फंड आवंटित किया गया जाता है। जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? उसे 2028 तक बढ़ाया गया है। वित्तीय क्षेत्र सुधार के तहत बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा कितनी कर दी गई है? 74% से बढ़ाकर यह सीमा 100% कर दी गई है। भारत ज्ञान भारतम मिशन किससे संबंधित है? यह मिशन जो है भारतीय ज्ञान प्रणाली का दस्तावेजीकरण करना है। इस मिशन के तहत 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का संरक्षण और डिजिटलीकरण किया जाएगा। स्वामी फंड 2 का उद्देश्य क्या है? शहरी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करना। स्वामी फंड 2 के तहत 1,00,000 आवास इकाइयों को पूरा करने हेतु 15,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत किस अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित है? परमाणु ऊर्जा अधिनियम में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी सीमा कितनी बढ़ाई गई है? 5 करोड़ रुपए से इसे बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप किस संस्था के छात्रों को प्रदान की जाएगी? आईआईटी और आईआईएससी के छात्रों को। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ग्रामीण और स्वयं सहायता समूह को ऋण सुविधा देना है। नई आयकर प्रणाली के तहत अधिकतम कर दर क्या होगी? 30% है। नई आयकर प्रणाली में 24 लाख से ऊपर के वार्षिक आय पर 30% कर दर लागू होगी। स्वदेशी भाषा पुस्तक को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? यह है भारतीय भाषा पुस्तक योजना। एयर कार्गो के लिए किस प्रकार की सुविधा को बढ़ावा दिया जाएगा? वेयर हाउसिंग सुविधा को बढ़ावा दिया जाएगा। स्टार्टअप के लिए पंजीकरण की समय सीमा कितने वर्षों के लिए बढ़ाई गई है? यह समय सीमा 5 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। बजट 2025-26 के अनुसार सबसे बड़ी व्यय मद कौन सी है? रक्षा में 4.91 लाख करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जो कि सबसे बड़ा व्यय मद है। कुल वित्तीय घाटा बजट 2025-26 में जीडीपी का कितना प्रतिशत है? यह संख्या 4.4% है। बजट 2025-26 में वित्तीय घाटा 4.4 निर्धारित किया गया है, जो कि वित्तीय स्थिरता की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। इस तरह के और वीडियो के लिए हमें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।